नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल। आप सब देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम अपर कट। अपर कट। कल ये शॉट लगाते लगभग 3 प्लेयर देखे गए, सूर्य कुमार यादव, नीतीश राणा, और 2 अच्छे शॉट थे। और कल शॉट लगाने की अगर बात की जाए और अपनी टीम के लिए खड़े रहने की, जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे थे कि इन विदेशी खिलाड़ियों के लिए भी कुछ करना होगा या इन्हें कुछ करना होगा, क्योंकि जिस तरह से ये इतनी मोटी रकम लेके आते हैं टीम में और उसके बाद परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं होता है। उस पर कल चर्चा हो रही थी, हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट भी इस चीज़ को लेकर लगातार कह रहे थे। लेकिन कल जब पैट कमिंस उतरे तो कल गेंदबाजी में तो बेहद मार खाए। वो 49 रन दिए, उन्होंने 2 विकेट ज़रूर लिए, लेकिन उन्होंने पूरी चीज़ 13 गेंदों में 54 रन बनाकर अपनी टीम को जिताया और ये बता दिया कि पैट कमिंस को क्यों लंबी रेस का घोड़ा कहा जाता है इंटरनेशनल सर्किट में। इस टाइम टेस्ट टीम में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान हैं, बहुत अच्छे से ऑस्ट्रेलिया टीम को लीड कर रहे हैं टेस्ट में। और कल दिखा कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के लिए कहा जाता था कि वो भैया किसी भी डाउन पे आ जाएं या कुछ भी करते हैं, ऑस्ट्रेलियंस ही हैं। अगर वो बैटिंग की बात होगी तो वहाँ पर रिकी पॉन्टिंग, वहाँ पर आपको मैथ्यू हेडन, एडम गिलक्रिस्ट मिलते थे। अगर नीचे ये सब आउट हो जाए, बहुत विकेट गिर गए हैं, तो वहाँ पर जैसन गिलेस्पी जैसा प्लेयर टेस्ट में दोहरा मार सकता है। इकलौते बॉलर है जिन्होंने टेस्ट में दोहरा मारा है। तो इस तरीके की टीम हुआ करती थी। अब वो पुराने रंग में ऑस्ट्रेलियंस टीम आ रही है, उसी का कुछ अंश देखने को मिला कल जब पैट कमिंस की बल्लेबाजी मैंने देखी। और जिस तरीके से वो क्लीन हिट थे, वो कोई टेलेंडर वाली बैटिंग नहीं थी कि एज लग के जा रहे हैं, वो बाकायदा क्लीन शॉट थे और जिसने पूरी मैच को पलट दिया। बहुत मैच लेके करीब लेके गई मुंबई इंडियंस। स्कोर बहुत कम बना जिस तरह से बैटिंग लाइनअप है, लेकिन आखिरी ओवरों में वो 16 रन की जो ताबड़तोड़ पारी खेल गए कैरोन पोलार्ड, तो बूस्ट हो गया वो स्कोर 160 प्लस। लेकिन फिर भी कल पैट कमिंस ने, और जिस तरह से वेंकटेश अय्यर की भी कल हम यहाँ बात कर रहे थे, वेंकटेश अय्यर ने जिस तरीके से खेल खेला, उन्होंने बहुत 41 गेंद, माफ करिएगा 41 गेंद पर उन्होंने 50 रन बनाए। लेकिन जब एक एंड से विकेट गिर रहे थे तब उन्होंने टीम को संभाले रखा और शानदार हिट उन्होंने भी लगाए। लेकिन कल का पूरा आखिरी में जो सिनेरियो तैयार हुआ और पूरा मेला जीतना जिसे कहते हैं, वो पूरा मेला जीता पैट कमिंस ने। पैट कमिंस ने अपनी गेंदबाजी से तो 2 विकेट ले ही साथ उन्होंने 50 रन बना दिए। अब समझिए, किसी टीम के 6 विकेट गिर चुके हों और पैट कमिंस बैटिंग करने आओ, मुझे लगता है अमूमन कैप्टन अंदर जाके बैठ जाते हैं, डगआउट में नहीं होते, ड्रेसिंग रूम के अंदर चले जाते हैं, कहते हैं देखो कुछ हो गया तो ठीक, वरना कोई बात नहीं। लेकिन कल ऐसा नहीं हुआ। पैट कमिंस उतरे और उन्होंने श्रेयस अय्यर को नाराज नहीं किया और मैच जिताया। मुंबई इंडियंस के लिए टर्निंग पॉइंट था बुमराह को मार खाना। बुमराह को जब रन पड़ने लगे तब पूरी टीम के शोल्डर डाउन हो गए। वो कैप्टनसी नहीं दिख रही। मैं बात श्रेयस अय्यर की कर रहा था कि टीम घुल मिल नहीं पा रही है, वो एक अलग मसला था कल का। लेकिन कल की कैप्टनसी के बाद रोहित शर्मा, वो जो चीज़ थी जब हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या, ये सब प्लेयर हुआ करते थे, एक कॉन्फिडेंस होता था कि वहाँ से चीख रहा है, वहाँ से आवाज़ आ रही है। क्योंकि ग्राउंड में जब प्लेयर्स होते हैं तो उन्हें जब उत्साहित किया जाता है तो दूसरे को कमॉन के बात कही जाती है कि उन्हें सपोर्ट किया जाता है। कल सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा था कि वो चेहरे पे पोलार्ड के भी वो हंसी नहीं दिख रही थी। मुर्गन अश्विन ने विकेट लिए, लेकिन मुझे लगता है मुर्गन अश्विन को भी अभी और सपोर्ट की ज़रूरत है। उन्हें भी और मॉरल सपोर्ट चाहिए, क्योंकि जिस तरह से मुर्गन अश्विन को फील्ड सेट करने के बाद विकेट मिल रहे हैं कि कप्तान फील्ड सेट कर रहा है, लेकिन लेग ब्रेक बॉलर को, मैं खुद भी लेग ब्रेक बॉलर रहा तो मेरी फील्ड हमेशा कप्तान सेट करता था। फिर कप्तान चाहता है कि तुम मेरी तरह से बॉल करो, तो उसमें बॉलर उलझता है कि आपने फील्ड लेग ब्रेक की लगा रखी है तो बल्लेबाज परख चुका है कि आप लेग ब्रेक ही फेंकेंगे। अमूमन मुर्गन अश्विन ऑर्थोडॉक्स एक्शन है, वो आपको लेग ब्रेक नहीं गुगली फेंकते मिलेंगे, और या फिर खींच के थोड़ा तेज बॉल फेंकते हैं जिसपे उनको विकेट मिलता है। इसीलिए वो अलग दिखते हैं, क्योंकि वो गुगली ज़्यादा करते हैं। ऐसे एक समय में पीयूष चावला इंडियन टीम में खेलते थे, वो सबसे ज़्यादा गुगली वो फेंकते थे, अचूक गुगली होती थी उनकी, और बाकी वो तेज गेंदें फेंका करते थे।
तो बात ये हुई कल के मैच में कि मुंबई इंडियंस टीम को कहां पर थोड़ा डिसएडवांटेज मिला। रोहित शर्मा का जल्दी आउट होना था। कल बहुत मन था रोहित शर्मा की बैटिंग देखने का, लेकिन रोहित शर्मा महज 5 रन के स्कोर पर आउट हो जाते हैं। अगर बात करें हम लोग नीचे, ईशान किशन 14 रन बना पाते हैं। सूर्य कुमार यादव जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, कल भी उन्होंने वही किया। एक ताबड़तोड़ 52 रन की 38 गेंदों पर पारी खेली। शुरुआत धीरे की थी, विकेट बचाए थे, लेकिन बाद में 52 रन बनाए। तो पूरी जो भूमिका तैयार हो चुकी थी। 162 रन बनाए थे। बुमराह, बासिल थम्पी, पोलार्ड, मुर्गन अश्विन, डेनियल सेम्स, इतने गेंदबाज होने के बाद मुझे नहीं लग रहा था कि 162 रन कलकत्ता चेस कर पाएगी, क्योंकि कलकत्ता का अजिंक्य रहाणे कल जल्दी आउट हो गए। डेनियल सेम्स ने उसे आउट किया और वेंकटेश अय्यर इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं चल रहे थे। तो वेंकटेश अय्यर के लिए भी एक बात थी कि उन्हें अपने आप को प्रूव करना था, क्योंकि अभी लगा हुआ है इस आईपीएल के थोड़े समय बाद आपको T20 वर्ल्ड कप भी जाना है। तो सारे प्लेयर्स उस तैयारी से भी खेलते हैं, क्योंकि ज़्यादा समय रहता नहीं है, तमाम सीरीज होती हैं। लेकिन कल जिस तरह से स्थिरता दिखाई अपनी बैटिंग में श्रेयस अय्यर ने, माफ करिएगा वेंकटेश अय्यर ने, वो देखने को मिला। एक अच्छी और शांत कप्तानी करी। कल जो चीज़ें हो रही थी, एक्सिक्यूट कर रहे थे कि पैट कमिंस आखिरी ओवर में 16 रन दे दिए, तो कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, आपका मेन बॉलर है। कल वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण ने भी अच्छी बॉल करी। तो कल एक कंप्लीट मैच देखने को मिला और एक बहुत शानदार मैच जीता केकेआर ने। अब आज के मैच की बात करें तो डीवाई पाटिल में आज गुरुवार के दिन 2 राजधानियों का मैच है। एक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और देश की राजधानी दिल्ली। सामने होंगे ऋषभ पंत और लोकेश राहुल। आज मुझे लगता है मुंबई इंडियंस में एंड्रिक नोकिया और डेविड वार्नर की वापसी हो जाएगी। अगर ये दोनों टीम में आते हैं तो दोनों को आप लाकर बैटिंग और बॉलिंग दोनों मजबूत कर सकते हैं, लेकिन बड़ा सवाल बाहर कौन होगा। 4 फॉरनर आप खिला सकते हैं, 2 फॉरनर अगर ये आ जाएंगे तो बाहर कौन होगा, इस पे सवालिया निशान है। उसको कैसे देखेगी दिल्ली कैपिटल्स, उसे मैनेज कैसे करेगी, ये भी देखना होगा। क्योंकि ऋषभ पंत और राहुल दोनों को भविष्य कप्तान देखा जा रहा है भारतीय टीम में, तो दोनों ही आज आमने सामने होंगे। देखना होगा कि कैसे इस चीज को आज गौतम गंभीर और रिकी पॉन्टिंग, इन दोनों का भी दोनों मेंटर हैं टीम के। माफ करिएगा, रिकी पॉन्टिंग कोच हैं दिल्ली कैपिटल्स के। तो अलग अलग तरीके से आज दोनों टीमें उतरेंगी। प्लेइंग 11 क्या होगा, इस पर भी आपको विस्तार से जानकारी दूंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। सड़क से संसद तक होगा चिंतन, मैं करूंगा राजनीति का समुद्र मंथन। बात गांव की पंचायत से लेकर देश की सियासत तक मैं लेकर जाऊंगा आपको हर मुद्दों की तह। मैं उठाऊंगा आपकी आवाज, सरकार से करूंगा आपके सवाल। सरकार के दावों की होगी पलटा, मैं बताऊंगी आपको खबरों का आंखों देखा हाल। जनता के मुद्दों को उठाते हैं हम, हकीकत से रूबरू करवाते हैं हम। मैं करूंगी सबके हक और हुकूक की बात, खोलूंगी सियासत के नए नए राज। आपकी कसौटी पर उतरेंगे खरे, हम हैं खबरों के सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे आज के मैच की। दिल्ली बनाम लखनऊ का ये मैच है। तो अब उनमें विश्लेषण ये था कि दिल्ली 3 बदलाव के साथ उतर सकती है। दिल्ली के अगर बदलाव की बात की जाए तो आज खलील अहमद को बाहर बैठना पड़ सकता है। अगर की जगह नौकिया खेल सकते हैं, मनदीप सिंह को बाहर करके सरफराज खान या यश धूल की अगर बात करें तो रणजी ट्रॉफी दिल्ली से खेलते हैं, युवा प्लेयर है। और सरफराज खान महाराष्ट्र, मुंबई और यूपी तीनों से रणजी ट्रॉफी खेल चुके हैं और प्रेजेंट टाइम में मुंबई से वो रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं। अभी उन्होंने लगातार 1 शतक और 1 दोहरा शतक रणजी ट्रॉफी में लगाकर फिर से अपनी उपस्थिति को दर्ज कराया था। थोड़ा हैवी वेट होने के कारण वो पिछले सीजन में कम खेले, फिर उन्होंने फिटनेस पर वर्कआउट किया, कुछ वजन कम किया, लेकिन अब टीम में है और मुझे लगता है कि आज दिल्ली में प्ले करेंगे। लेकिन अब दूसरा लखनऊ के 2 बदलाव जो निश्चित तौर पर होने हैं, एंड्रू टाई और मनीष पांडे। उनकी जगह मार्कस स्टोइनिस और अंकित राजपूत, उत्तर प्रदेश के गेंदबाज हैं, तेज गेंदबाज हैं, लंबी हाइट के हैं, आम लगाकर बॉल फेंकते हैं। मुझे लगता है उनको जगह मिल सकती है क्योंकि जिस तरह से मनीष पांडे इकलौता ऐसा नाम होगा जिसको इस आईपीएल में हर टीम ने चाहा हम ले, और कोई टीम अगर बाजी मार ले जाती, उस टीम ने सबसे ज़्यादा प्रमोट अगर किसी को किया वो मनीष पांडे होते हैं, चाहे वो बेंगलोर में रहे हों, चाहे दिल्ली में रहे हों, किसी भी टीम में रहे हों। क्योंकि जिस तरह से उन्हें लगातार, और ये मुंबई मनीष पांडे के नाम एक रिकॉर्ड भी है। मनीष पांडे एक सबसे पहले भारतीय हैं जिन्होंने आईपीएल में शतक लगाया था, बेंगलोर से तब वो खेलते थे। कुछ चाहे वो इंटरनेशनल कैरियर उनका देख लें या आईपीएल का देख लें, वहाँ पर स्थिरता नज़र नहीं आती है। उन्हें तमाम मौके दिए जाते हैं। एक बार जिम्बाब्वे का मुझे टूर याद है, सुरेश रैना कप्तानी कर रहे थे, पहली बार सुरेश रैना कप्तान हुए थे और मनीष पांडे को उन्होंने ओपन भेजा। मनीष पांडे ने पहली पारी में ट्रायंगल सीरीज थी, श्रीलंका, जिम्बाब्वे और इंडिया में 3 रन बनाए। अगले मैच में फिर उन्हें ओपन भेजा गया, 17 रन बनाए। फिर जब तीसरा, और दोनों मैच इंडिया हार गया, एक जिम्बाब्वे से हारा, एक श्रीलंका से, और तीसरे मैच में फिर भरोसा करके इनको ओपन भेजा गया, फिर 0 पे आउट हुए। फिर उसके बाद इन्होंने डोमेस्टिक सर्किट में बहुत सारे रन बनाए और फिर आए इंडियन टीम में, लेकिन वो स्थिरता नहीं आ पाई क्योंकि लगातार वो जिस तरह से बातें की जा रही हैं कि ये टीम को आगे बढ़ाते हैं, चाहे मिडिल ऑर्डर में हैदराबाद में इससे पहले थे, वहाँ पर भी देखिए आप कि वो आते हैं 20-22 रन तक की पारी आती, फिर वो समझ जाती है। उसको भी देखना होगा। आज मनीष पांडे को, मुझे लगता है मनीष पांडे और एंड्रू टाई को आज बाहर किया जाएगा। मार्कस स्टोइनिस अगर उपलब्ध होंगे तो आज वो जरूर खेलेंगे। और अंकित राजपूत एक इंडियन प्लेयर हैं, कैप्ड है, अभी कई बार वो टीम इंडिया के साथ नेट बॉलर के तौर पर जुड़े हैं, तो मुझे लगता है कि उनको आज जगह मिलेगी इस टीम में। और एक चीज़ और भी है कि उनके आने से थोड़ा आपको तेज गति वाले 140 के करीब वो बॉल फेंकते हैं, तो लगभग 140 के करीब का एक बॉलर आपको मिलेगा। ऋषभ पंत के लिए सबसे बड़ा सरदर्द होंगे आज कि खलील अहमद के जाने से एनरिक नौकिया को लाएंगे। लेकिन जो 2 प्रमुख बातें हैं कि वो क्या सरफराज को खिलाते हैं, अनऑर्थोडॉक्स खेलते हैं, थोड़ा स्वीप, स्कूप ये सब लगाने के शौकीन हैं, छोटी गेंद पर पुल बहुत अच्छा लगाते हैं, तो क्या ये सरफराज खान को मौका दिया जाएगा या फिर दिल्ली कैपिटल्स की अगर बात की जाए तो यश धूल के साथ भी जा सकती है। यश धूल दिल्ली से ही आते हैं, उस टीम के साथ लगातार बने हुए, ये ललित यादव एक साथ टीम से जुड़े थे, तो मुझे लगता है कि आज थोड़ा सा सरफराज खान को फिर से वेट करना होगा और यश धूल को आज खिलाया जाएगा। क्योंकि इस पूरी टीम में आप देखिए दिल्ली वालों को थोड़ा खास ध्यान दिया जा रहा है, लखनऊ टीम में जैसे यूपी वालों को ध्यान दिया जा रहा है, मुंबई में महाराष्ट्र के लोगों को ध्यान, इसलिए कि आप इसीलिए बनाई जाती हैं स्टेट की टीमें कि वहाँ का टैलेंट निखर के आए, और उसके बाद अगर आप आ जाते हैं तो फिर तो यहाँ से सारे रास्ते आपके खुले हैं। तो मुझे लगता है कि यश धूल को खिलाया जाएगा सरप्राइजिंग पैकेज के तौर पर, क्योंकि अब ये आईपीएल सिर्फ इन जहाँ की टीमें यहाँ तक स्थिर नहीं है, वहाँ पर जम्मू कश्मीर के भी प्लेयर डेब्यू करते हैं, अच्छी बॉलिंग करते हैं, 146। फिर हमें दूसरा ये उमरान मलिक के बाद फिर एक नया बॉलर धार मिले हैं जो 146 प्लस बॉल फेंकते हैं। तो मुझे लगता है ये सब एक अच्छे संकेत हैं, क्योंकि क्रिकेट से जो माहौल आईपीएल ने तैयार किया है क्रिकेट का, वो कहीं ना कहीं बहुत ही सुखद है आने वाली भारतीय टीम के लिए। अब आज के मैच में वापस आते हैं। डीवाई पाटिल है, लाल मिट्टी है, तो यहाँ पर स्कोर जो भी बने सबसे बड़ा फैक्टर ड्यू होगा, जो इस पूरे आईपीएल होने वाला है। ड्यू से दिक्कतें आने लगी हैं अब हर बॉलर को, कल भी यही हुआ। कल जब ड्यू फैक्टर आने लगा, चाहे वो आखिरी में स्टोइनिस माफ करिएगा पैट कमिंस रहे हों या डैनियल सेम्स या जसप्रीत बुमराह, सबके साथ दिक्कत यही हुई कि वो जब बॉल डाल रहे थे तो वहाँ पर
स्लिप कर रहा था, यॉर्कर मारने जा रहे थे तो फुल टॉस, लोअर फुल टॉस हो रहा था। अगर थोड़ा और उसको खींचने का और पटकने का प्रयास कर रहे थे तो बॉल छोटा हो जा रहा था, तो उससे पुल मारने में, स्ट्रेट ड्राइव लगाने में थोड़ा लोगों को बहुत राहत मिली। लेकिन आज मुझे लगता है जो टीम टॉस जीतेगी वो कहीं ना कहीं आपको बॉलिंग करते नज़र आएगी, ऐसा मुझे लगता है। वो कहेगी कि आप स्कोर तैयार करिए, क्योंकि गेंदबाजों को ज़्यादा मदद मिलती नहीं है। लाल मिट्टी है, मीडियम पेसर को थोड़ा शुरुआती रुझान मिलेगा उससे, लेकिन अंत में जब बीच के ओवर, जहां पर कल जसप्रीत बुमराह हम लोग को दूसरा ओवर अपना 12वें ओवर में फेंकते नजर आए, वो इसीलिए था क्योंकि अगर वो शुरुआत में ओवर फेंक देते, मैच फंसा हुआ था, तो वहां पर कहीं ना कहीं जसप्रीत बुमराह को और आगे तक यूज करना चाह रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यार रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस आएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। सड़क से संसद तक होगा चिंतन, मैं करूंगा राजनीति का समुद्र मंथन। बात गांव की पंचायत से लेकर देश की सियासत तक मैं लेकर जाऊंगा आपको हर मुद्दों की तह। मैं उठाऊंगा आपकी आवाज, सरकार से करूंगा आपके सवाल। सरकार के दावों की होगी पलटा, मैं बताऊंगी आपको खबरों का आंखों देखा हाल। जनता के मुद्दों को उठाते हैं हम, हकीकत से रूबरू करवाते हैं हम। मैं करूंगी सबके हक और हुकूक की बात, खोलूंगी सियासत के नए नए राज। आपकी कसौटी पर उतरेंगे खरे, हम हैं खबरों के सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात कर लेते हैं प्लेइंग 11 की। आज की प्लेइंग 11 मुझे लगता है लखनऊ से ही स्टार्ट करते हैं। केएल राहुल कप्तान, क्विंटन डिकॉक ओपनर, डेविड लुइस, मार्कस स्टोइनिस आज खेल सकते हैं मैच। दीपक हुड्डा, आयुष बडोनी, इन्होंने अपनी उपस्थिति बहुत अच्छे तरीके से दर्ज कराई। जो नए वेरिएंट के कहा जा रहा है ना कि डिविलियर्स की तलाश कर रहा है ये इंटरनेशनल सर्किट, मुझे लगता है ये वो लड़का होगा, क्योंकि जिस तरह से बड़े बड़े गेंदबाजों को, चाहे वो लॉकी फर्गुसन हो या कोई और अन्य प्लेयर जो 150 प्लस फेंकने वाला बॉलर हो, उसको बैट के छक्का मारना या उसकी गेंद पर पुल लगाना बहुत बड़ी बात होती है। और मुझे लगता है ये बहुत अच्छी चीज़ भी है कि भारत में इतना टैलेंट है जो अब निखर के आ रहा हो मात्र 20 साल की उम्र में, तो मुझे लगता है बहुत अच्छे संकेत है भारतीय टीम के लिए। अब बडोनी के बाद अगर बात करें तो कुरनाल पांड्या मुंबई इंडियंस से काफ़ी लंबे समय थे, नई फ्रेंचाइजी के साथ जुड़े हैं, नई टीम है, मुझे लगता है अभी और अपने आप को एक्सपेंड कर सकते हैं। दीपक हुड्डा, जेसन होल्डर पिछले मैच में जुड़े, बहुत अच्छी गेंदबाजी करी और मैच भी जिताया। अंकित राजपूत की बात हम लोग कर ही रहे थे। रवि बिश्नोई और आवेश खान, आवेश खान लखनऊ सुपर जायंट का की प्लेयर है, जिसे पता है आखिरी ओवरों में कैसे बात करनी है, माफ करिएगा बॉल करनी है, क्योंकि जिस तरह से वो यॉर्कर का प्रयोग करते हैं और बाउंसर का प्रयोग करते हैं, वो कहीं ना कहीं इनको आवेश खान को थोड़ा अलग बना रही है। और सबसे बात करें दिल्ली कैपिटल्स में तो आज डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ आपको ओपनिंग करते नजर आ सकते हैं। सरफराज खान, यश ढूल या मनदीप सिंह, इन तीनों में से कोई एक खेल सकता है, जहां पर पूरे चांस यश ढूल के हैं। ऋषभ पंत कप्तान, ललित यादव, रोविन पॉवल, अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, एनरिक नोकिया और मुस्तफिजुर रहमान। रहमान से बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं वो जो फैक्टर है वो चल नहीं पा रहा है। संदीप पांडे क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप भाई,
बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। थोड़ा सा लेट हो गए, मैंने आपकी सारी बातें कह दी, प्लेइंग 11 में बता दिया। आप जल्दी से मैं आपसे, क्योंकि समय कम है हमारे पास, दोनों टीमों मैंने आज वार्नर और मैं तो नाम भी भूल गया, अंकित राजपूत और एनरिक नोकिया जी, वार्नर और एनरिक नोकिया को दिल्ली टीम में एंट्री मिल सकती है आज। मुझे लगता है मनदीप सिंह को बाहर किया जाएगा। मनदीप सिंह, मनीष पांडे, आज ये सब बाहर होने वाली लाइन में आ चुके हैं। जी जी जी, देखिए डेविड वार्नर और नोकिया जिनके बारे में बात हो रही, बहुत ज्यादा मोरल बूस्टिंग एस्पेक्ट हो सकते हैं दिल्ली के लिए, क्योंकि डेविड वार्नर जिस प्रकार से T20 गेम चलाते हैं ऊपर से, उसके बारे में सबको पता है। और पिछले 3-4 सालों से पूरे इंटरनेशनल अगर एरिना की बात की जाए, T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा एवरेज अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ बनाने वाले बल्लेबाजों में टॉप 3 में है डेविड वार्नर। और नोकिया इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इनको रिटेन किया था दिल्ली में, तो अब मुझे लग रहा है कि अपनी फुल स्ट्रेंथ पे आ गए हैं। बेस्ट 11 आज उनका नजर आएगा और दिल्ली वाले यही उम्मीद करेंगे कि ये बेहतर परफॉर्मेंस करे और टीम को दंग कराए। चलिए बिल्कुल जल्दी से, आपका लाल मिट्टी में मैच है डीवाई पाटिल में, तो मुझे लगता है स्कोर ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला है, 160-65, अगर ये मेरा मानना, बाकी आप जैसा प्रेडिक्ट करें। जी जी, पिछले मैच में अगर आपको याद होगा तो लखनऊ ने 169 यहाँ पे डिफेंड किया था, तो बहुत ज्यादा रन बनने वाले नहीं है, ऐसे 160-170 के बीच में ही रन बनेंगे। और ड्यू फैक्टर एक बड़ा फैक्टर है जरूर, पिछली बार उतना इंपॉर्टेंट था नहीं, उतना रोल में आया नहीं। स्टार्टिंग के ओवर्स में ही लखनऊ ने विकेट्स निकाल लिया, बट जो भी टीम टॉस जीतेगी, मुझे लग रहा है कि पहले गेंदबाजी करेगी और चेस करने ही जाएंगे। बहुत हाई स्कोरिंग मैच नहीं होने वाला है। आज क्या लगता है की प्लेयर? मुझे लगता है कि अगर केएल राहुल और ऋषभ पंत, ये दोनों कप्तान ही आज की प्लेयर है, क्योंकि इन दोनों के बल्ले से पिछले मैच में तो रन आए और ऋषभ पंत का बल्ला अभी भी शांत है, लेकिन मैं कैप्टनसी के लिहाज से इन दोनों को फ्यूचर माना जा रहा है भारतीय टीम के, दोनों कप्तान हो सकते हैं, तो मुझे लगता है आज यही दोनों की प्लेयर होने चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए भारतीय क्रिकेट का भविष्य है, कप्तानी के दावेदार है, इनका बैटल तो हो गई, मगर क्विंटन डिकॉक और डेविड वार्नर भी आमने सामने होंगे, उनको भी देखना बहुत रोमांचक होगा आज के मैच में। जी बिल्कुल, तो प्रेडिक्ट स्कोर हो गया, टीम भी आज आप बता दिए, आप किस राजधानी को आज आप सपोर्ट कर रहे हैं? प्रदेश की राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी या फिर देश की राजधानी, आज आपको बताना होगा। जी जी, मुझे लगता है डेविड वार्नर के आ जाने से और गेंदबाजी आक्रमण में अंकित नोकिया के आ जाने से मुझे लग रहा है दिल्ली ज्यादा मजबूत हुई है, चांसेस दिल्ली के ज्यादा लगे। तो आप देश की राजधानी के साथ हैं, दिल्ली, ऋषभ पंत के साथ हैं, कई दिन आप दिल्ली में रहे भी हैं, मुझे लगता है ये उसी का असर है कि ये सर्विसेज से जब खेला तो दिल्ली से ज़्यादा मैचेस भी पड़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप भाई हमसे जुड़ने के लिए। तो आपके पूरे प्रेडिक्शन पे फिर से एक बार नजर रहेगी हमारी। आज देखते हैं कि डेविड वार्नर और एनरिक नोकिया के आने से क्या संजीवनी मिल पाएगी, क्या 2 मैच जीतने के बाद जो बुलंदियों पे लखनऊ सुपर जायंट है, क्या उसके जो विजय रथ अभी स्टार्ट हुआ है, क्या उसको फिर से बंद कर पाएगी दिल्ली टीम? ये देखना होगा। मैच जब शुरू होगा, प्लेइंग 11 का रुख साफ हो जाएगा, कौन अंदर कौन बाहर। फिलहाल अपर कट में इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।